बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसीसी के सब्जेक्ट MA1 का ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 16 एन ओवरव्यू टू स्प्रेडशीट इसकी प्रैक्टिस किट जो स्टडी हब की ऑफिशियल है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे पूछता है विच स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग पासवर्ड प्रोटेक्शन स्प्रेडशीट। नीचे दी गई 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, वो हमारा सही आंसर होगा, और जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। नंबर 1, पासवर्ड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डाटा बीइंग व्यूड बाय एन अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल। पहली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो आपके पासवर्ड्स हैं वो किसी ऐसे इंसान को जिसके पास ऑथराइजेशन ना हो उसको आपका स्प्रेडशीट का डेटा व्यू करने से रोकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यस, दिस इज राइट कि भाई अगर मैंने किसी इंसान को पासवर्ड दिया ही नहीं हुआ, स्प्रेडशीट मेरी है, डेटा मैंने बनाया है, तो अगर वो डेटा मैंने किसी को देखने से रोका है वाया पासवर्ड, उस स्प्रेडशीट के ऊपर पासवर्ड इंप्लीमेंटेड है, तो 100% बात सही है कि वो बंदा वो वाली स्प्रेडशीट को व्यू नहीं कर सकेगा। तो स्प्रेडशीट अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो उसको व्यू कौन कर सकता है? जिस बंदे ने बनाई है और उसने उसके ऊपर पासवर्ड खुद लगाया है तो वो भी ऑथराइज्ड है। अब वो पासवर्ड अगर किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करता है तो इसका मतलब है कि जिस इंसान को उसने पासवर्ड दिया है उसके पास भी ऑथराइजेशन आ गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पासवर्ड इस चीज के रिस्क को कम करते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको ऑथराइज नहीं है वो हमारी फाइल को व्यू ना कर सके। ऑप्शन नंबर 2, पासवर्ड एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ डेटा बीइंग अल्टर्ड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। ये भाई गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें वो कह रहा है कि पासवर्ड इस चीज के रिस्क को कम कर देते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी स्प्रेडशीट को एडिट ना कर सके, अल्टर ना कर सके, उसमें कोई चेंजिंग तब्दीली ना कर सके। तो भाई पासवर्ड ये काम नहीं करता। अगर आपका पासवर्ड किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला गया, उसने चोरी कर लिया, किसी तरीके से लीक हो गया, तो वो आपकी फाइल को ओपन करके उसमें एडिटिंग ऑल्ट्रेशन कर सकता है। चूंकि स्प्रेडशीट के अंदर ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हम एडिटिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट इस्तेमाल ही इसी वजह से होती है, मैनिपुलेशन वगैरह इसमें कर सकते हैं, तो पासवर्ड भी आपकी इस चीज को नहीं रोक पाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है जी। तीसरी स्टेटमेंट, पासवर्ड शुड बी रिटन डाउन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग फॉरगॉटन। भाई नहीं, ये भी रॉन्ग है। पासवर्ड आप लिखेंगे नहीं, कहीं पर लिख कर रख देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि जिधर आपने लिख के रखा है उधर से आपका पासवर्ड चोरी हो जाए। तो इनको लिखने से इस चीज का रिस्क नहीं कम किया जा सकता कि ये चोरी ना हो सके, बल्कि इनफैक्ट ये इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है सिर्फ वो सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दी गई 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है। जो फॉल्स है वही हमारा सही आंसर होगा। 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, जो ट्रू हैं वो हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1, स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मैनेजमेंट अकाउंट। स्प्रेडशीट का जब हमने इस्तेमाल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उधर कि हम इसको मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि स्प्रेडशीट मैनेजमेंट के अकाउंट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमने रॉन्ग वाली ढूंढनी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज बेसिकली रॉन्ग इन आवर केस। ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट्स आर वेल सूटेड टू वर्ड प्रोसेसिंग टास्क। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग टास्क से मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसी जो शीट्स हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करती हैं उनके लिए स्प्रेडशीट सूटेबल नहीं होती। स्प्रेडशीट कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड की गई होती है कैलकुलेशंस के लिए, मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने के लिए, फोरकास्टिंग वगैरह के लिए तो सही हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक दूसरा पैकेज है जो वर्ड प्रोसेसिंग टास्क के लिए यूज होता है, लाइक लेटर्स लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, कुछ इस तरह की चीजें बनाने के लिए सूटेबिलिटी स्प्रेडशीट की नहीं होती। सो ये वाली जो ऑप्शन है ये फॉल्स है, बिकॉज स्प्रेडशीट आर नॉट सूटेबल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग टास्क। सो दिस इज फॉल्स एंड इन आवर केस दिस इज एक्चुअली द राइट आंसर।
ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड फॉर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। यस, स्प्रेडशीट को हम बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बजट बनाने में, फोरकास्टिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शन सही है, सो ये हमारा आंसर नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट मेक द कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इजियर एंड क्विकर। बिल्कुल सही है। डाटा में अगर आपने किसी किस्म की मैनिपुलेशन, तब्दीली करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो ये ज्यादा आसानी से और ज्यादा तेजी से करता है। अगर हम सिंपल मैनुअली काम करें या कैलकुलेटर पर काम कर रहे हो तो उससे बहुत फास्ट स्प्रेडशीट में हम फार्मूलाज लगाकर अपने काम को खत्म कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज बेसिकली दी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट सूटेड टू स्प्रेडशीट। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा ऐसा काम है जो स्प्रेडशीट को सूट नहीं करता। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन ए, एनालाइजिंग अ कंपनीज सेल्स बाय प्रोडक्ट। किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की सेल्स का एनालिसिस करना कि भाई पिछले साल ये कम हुई, ज्यादा हुई, या उसकी बेस पर फोरकास्टिंग करना, तो ये काम तो हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। सो ये तो सूट करता है। हमें क्या ढूंढना है? नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबिलिटी को ढूंढना है, सूटेबिलिटी को नहीं ढूंढना, नॉट सूटेबिलिटी को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सूट करता है स्प्रेडशीट को, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसिंग बेसिक कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो की फोरकास्ट को प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम 12 दफा इन्हीं सवालात में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग एन अकाउंटेंसी प्रोसीजर मैनुअल। यस, दिस इज द राइट। प्रोसीजर मैनुअल क्या होता है भाई? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई तरतीब, कोई निज़ाम, किसी सिस्टम का पैरामीटर्स सेट करना। अकाउंटेंसी प्रोसीजर मैनुअल की बात करें कि किस टाइम वोचर डाले जाएंगे, क्या हम डेली बेस पर रियल टाइम वोचर डालेंगे, क्या हमें अपनी हर ट्रांजैक्शन का सीनियर से ऑडिट करवाना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये स्प्रेडशीट को सूटेबल नहीं कर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी, चेकिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। यस, कैलकुलेशन वाले काम स्प्रेडशीट बहुत आसानी से कर सकता है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, which type of chart would be best used to show the relative size of components element of a total। इसमें वो कह रहा है कि नीचे मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और 4 ऑप्शंस में से relative size of the component elements of a total, कि भाई टोटल भी दिया गया हो कि टोटल पोर्शन कितना है और उस टोटल पोर्शन में हर एलिमेंट का, हर कंपोनेंट का कितना हिस्सा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई चार्ट जो कि एक सर्कल की बेस में होता है। फॉर एग्जांपल जी, ये पूरी एक मार्केट है पाकिस्तान की, ये जो पूरी पाई बनाई है मैंने, पाकिस्तान की मोबाइल फोन की मार्केट है, स्मार्टफोन्स की, और इधर 4 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, सैमसंग, एप्पल, वीवो एंड ओप्पो। अब ये 4 कंपनीज ने कितने मोबाइल सेल किए, कितना इनका पर कंपनी शेयर था टोटल पाकिस्तान की मार्केट में। तो अगर हम ये देखें कि ये जो मैंने राउंड सर्कल किया, ये पाकिस्तान की टोटल मार्केट है। अगर हम इसको डिवाइड कर लें, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये हम सैमसंग का कर देते हैं, इसके बाद ये जो ब्लैक वाला एरिया है, इतना पोर्शन, ये हम एप्पल को दे देते हैं, एंड फिर इसके बाद जो रेड वाला एरिया है ये हम कर दें जी वीवो के लिए, एंड जो रिमेनिंग येलो वाला पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला हम दे दें ओप्पो को। तो इससे हमें पता चल गया कि टोटल मार्केट भी अवेलेबल है। ये ऊपर क्वेश्चन में देखें, एलिमेंट्स ऑफ टोटल और रेलिवेंट साइज ऑफ द कंपोनेंट्स, ये भी हमें पता चल रहा है। लेट्स से जी हम कहते हैं कि ओप्पो का 25% है, एंड देन वीवो का पोर्शन 30% है, एंड देन एप्पल का पोर्शन जो है वो 25% है, और जो रिमेनिंग सैमसंग रहेगी है उसका पोर्शन 20% है। टोटल परसेंटेज 100 बन रही है और 100 में से किस कंपनी का कितना पोर्शन है। सो बेसिकली राइट आंसर इज पाई चार्ट। पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो हमें बताता है कि टोटल साइज ऑफ द मार्केट कितना है या टोटल साइज ऑफ द एलिमेंट कितना है, उसमें से जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका कितना कितना शेयर है। आई एम होपफुल बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो, मेरा नंबर गिवन है, या मुझे आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह निगहबान।